राधे हो गया उनका। अब बताइए, आप ही बता दो कैसे आपकी समस्या का समाधान किया जाए। तो बोले प्रभु, अब आप एकमात्र ऐसे योद्धा और वीर हैं जिससे मैं लड़ सकता हूँ, जिससे लड़ने के पश्चात मेरे हाथों की खुजली मिटेगी। भगवान जी ने कहा, कैसी बात कर रहे हो जामवंत जी? अरे आप बात कैसी कर रहे हैं भाई? यदि मैं आप ही से लड़ने लगा, यदि मैं अपने ही सैनिकों से, अपने ही सहभागियों से लड़ने लगा, तो ये बैठी हुई जनता मेरे बारे में क्या बोलेगी? ठीक है, रावण दुश्मन था, उसको तो परास्त कर दिए। भगवान का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो अपने ज्वालन के तोड़न फोड़न लग गए। ऐसे नहीं होगा। तो भगवान ने कहा, यदि मुझसे ही युद्ध करने की इच्छा है, यदि मुझसे ही युद्ध करने की इच्छा है, इंतजार करो। कितना इंतजार करो? 28वें द्वापर युग का। जब 28वां द्वापर युग आएगा, तब मैं कृष्ण रूप में अवतरित हो जाऊंगा। उस समय में तुम्हारे हाथों की ये जो खुजली है, उस समय आप मुझसे लड़कर के पूरी कर लेना। भगवान ने कहा। जैसे ही इतना जामवंत जी ने सुना, जामवंत जी कहते हैं, हे प्रभु, परंतु मैं आपसे युद्ध कैसे करूंगा? तो बोले, यार भैया, तुम्हारी एक के बाद एक डिमांड बढ़ते जा रही हो समस्या में। पहले कहते हो कोई है नहीं, फिर कहते हो है तो आपने मार दिया, फिर कहते हो आपसे लड़ना है। जब मैं लड़ने को तैयार हुआ तो तुम फिर आगे बात बढ़ा रहे हो। भगवान जी ने कहा, एक काम करो, तुम्हारी लड़ने की इच्छा है, समस्या सिर्फ इतनी है कि तुमको अपने हाथों की खुजली मिटानी है। समस्या का समाधान मैं देता हूँ। जब 28वां द्वापर युग आएगा, तुम्हारे हाथ की खुजली खुद ब खुद मिट जाएगी। कैसे मिटेगी, उसी समय मैं बताऊंगा। भगवान जी ने ऐसा कहा। अंतरकाल में अब यहाँ जैसे ही ग्वालवाल द्वारिकापुरी में आए, वसुदेव जी को पता चला कि मेरे पुत्र की किसी ने हत्या कर दी। भावाकुल हो उठे, यहाँ वहां प्रयत्न करने लगे, ध्यान करने लगे। उसी समय नारद जी आए। नारद जी आए और नारद जी ने जैसे ही वसुदेव जी को रोते हुए देखा, नारद जी पूछने लगे, क्या हो गया महाराज, आप रो क्यों रहे हैं, यह बताइए आप मुझसे। तब वसुदेव जी ने कहा, एक तो मेरा पुत्र, मेरे आज की डेट में 8 पुत्र होते हैं, परंतु एक है, वो भी श्री कृष्ण। जैसे तैसे बाल्यावस्था से लेकर आज तक उसे बड़ा किया, परंतु ना जाने काल की यह कैसी माया है कि आज वह पुत्र फिर मेरी आंखों से ओझल हो गया। नारद जी ने बोला, बात जलेबी जैसी गोल गोल मत घुमाओ यार, सीधे सीधे बताओ बात का, बात बताइए, हुआ क्या? नारद जी के ऐसे पूछने पर वसुदेव जी ने कहा, मेरे पुत्र को किसी जीव ने मार डाला, ऐसी मुझे बात सुनने को मिल रही है। नारद जी ने बजाई ताली, नारद जी ने बजाई ताली, जोर जोर से ठहाके लगा लगा के हंसने लगे, जोर जोर से ठहाके लगा लगा के हंसने लगे। अच्छा देखिए, बात बड़ी विचित्र है, यहाँ समझने वाली बात है कि वसुदेव जी के ऊपर इतना भारी कष्ट है कि जिसके जवान पुत्र की मृत्यु की खबर आ रही है, और नारद जी यहाँ हंस रहे हैं। ऐसा क्यों? सूत जी से सौनकादिकों ने पूछा, ऐसा क्यों? सूत जी बड़े ही सुंदर वाणी में समझाते हैं, कभी कभी आप हम भी इतनी बड़ी गलती कर बैठते हैं, इसमें गलती हमारे नेत्रों की भी है, कानों की भी है। हम सुनते कभी कुछ और है, समझते कभी कुछ और है। सुनते कभी कुछ और है, समझते कभी कुछ और है। इसका छोटा सा दृष्टांत है कि एक गुलाब नाम के भैया थे, जिनका नाम था गुलाब, परंतु मैं निंदा नहीं कर रहा, थोड़ी सी हास्यप्रद बात है। वह
बहुत ज्यादा श्याम रंग के थे, काले रंग के थे। एक बार एक भैया गए बाजार में, ध्यान नहीं दिए, नर्सरी की दुकान के सामने खड़े होकर के बोलते हैं, भैया काला गुलाब देना। नर्सरी वाले से कहते हैं, भैया काला गुलाब देना। अब जो पीछे गुलाब भैया खड़े थे काले रंग के, वो उनकी तरफ घूर के देखने लगे, घूर के उनकी तरफ आंखें बड़ी बड़ी करके लाल लाल करके देखने लगे। अब जो भैया वो काला गुलाब मांग रहे थे नर्सरी वाले से, उन्होंने ध्यान नहीं दिया था कि हमारे बाजू में भी भैया गुलाब खड़े हैं और कालेज वाले खड़े हैं, कालेज वाले गुलाब भैया खड़े हैं। इसीलिए आगे की कथा आप लोग समझ गए होंगे।